हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट मैं यहां पे लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइंस किस तरह से आप पहचानेंगे, कौन सी लाइन क्या होती है, किस तरह से व्यूज ड्राइंग में दिए होते हैं, किस तरह से आप इन सब चीजों को पहचानेंगे, है ना। 3D मॉडल हमारे पास है, जिसकी हेल्प से आप इजीली समझेंगे कि कौन सा व्यूज किस तरह से हमको दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मैं लाता रहता हूं। अगर आपने हमारा अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में आप मनीष स्वामी नॉलेज टीवी अगर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन। वहां पे ढेर सारे फ्री कंटेंट आपको मिलेंगे, इसके ड्राइंग के और इंजीनियरिंग के, किसके सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी, इन सब के पीडीएफ्स मिलेंगी, ड्राइंग के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हमारे कोर्सेज वहां पे हैं, अगर आप ड्राइंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी वहां पे अवेलेबल है। सीएनसी वीएमसी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो सब आपको मिलेंगे वहां पे हमारे एप्लीकेशन पे। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर मुझसे आपको बात करनी है तो आपके लिए लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पे मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी शुरू करते हैं। ये हमारे पास 3D मॉडल दे रखा है ना। इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको जो हमारी ड्राइंग है वो समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे 3 होल्स हैं, यहाँ पे नीचे दे रखा है ये बॉस, ये यहाँ पे ये स्लॉट कटा हुआ है, रेडियस है, अच्छी ड्राइंग है। और यहाँ पे ये आपका मेन व्यू हो गया, ये वाला व्यू हो गया आपका फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू है भाई? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में और यहाँ पे आपको ये सेक्शन कट करके दिखाया है, यहाँ पे नीचे आपको टॉप व्यू दिया है। फ्रंट व्यू में क्या क्या डायमेंशंस हैं, कौन कौन सी लाइंस है, पहले मैं लाइंस का बता देता हूँ। यहाँ पे लाइन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है। इन डॉटेड लाइन को बोलते हैं हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या होती है? जो कोई भी फीचर आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा। मान लो मेरे पेन है और इस पेन में पीछे की तरफ मान लो इस साइड में एक होल है, आपको उधर से नहीं दिखाई देगा, तो किस तरह की बनेगी पेन की स्ट्रक्चर? ये पेन है तो जो होल जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो इस तरह का बनेगा। मान लो इस पेन के आगे यहाँ पे इस साइड में आपको दिखने वाला एक होल हो तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो विजिबल लाइन से शो करेंगे। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली मोटी लाइन है, जैसे ब्लैक, ये वाली लाइन, ये विजिबल लाइन है जो दिखाई दे रही है ड्राइंग में, है ना। और जो चीज छुपी हुई है पीछे वो हिडन लाइन से शो कर देते हैं। देखो, छिपी हुई चीजों को ड्राइंग में दिखाने के 2 तरीके, एक तो हिडन लाइन से, दूसरा पार्ट को कट करके, कटिंग प्लेन लाइन के थ्रू सेक्शन करके उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा यूज किया जाने वाला जो मेथड है वो है ये है सेक्शन कट करके। क्यों? क्योंकि हिडन लाइंस ज्यादा होती है तो भाई पूरा उसको देखो ऐसे जाल सा फैल जाता है, जो कि कंफ्यूज करता है। उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये ज्यादा अच्छा है, इसलिए मोस्टली यूज करते हैं इसका। अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत दिखाना हो तो यूज कर लेते हैं हिडन लाइंस का। ठीक है, बात करते हैं इस ड्राइंग की। जो हमारे मेन व्यू है, मेन व्यू किधर का है? जिधर से ये स्लॉट है, यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड से आप देख रहे हैं ना, इधर का ये व्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिडन लाइन भी दे रखी है, इसके अंदर जो ये होल है ना तीनों, इनके लिए दे रखी है। तीनों सेम जगह पे है तो एक दूसरे के पीछे ओवरलैप हो गई, तो ये हिडन लाइन से शो कर रखा है। इधर से देखेंगे तो अंदर के होल दिखेंगे नहीं ना, ये थ्रू है, यहाँ पे दे रखा है। अब क्या क्या डिटेल्स हमको दे रखी है यहाँ पे देखिए। जो ये आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस 25, ये वाली जो लाइन है ना, ये एरो वाली, इन लाइंस को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। और ये जो एक्सटेंड करके दिखा रखा है, इन लाइंस को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो ये वाली अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? 25, ये वाली। ठीक है, और वहां से नीचे तक यहां तक ये कितनी है? 35 इसके फेस तक। और उससे बिल्कुल बॉटम तक, इसके फेस से यहां तक ये कितनी है? 30 mm। ठीक है, ये तो दे रखी है हमको हाइट। और साथ में हमको क्या दे रखा है? यहाँ पे R15 की रेडियस, यही सेंटर, स्लॉट वाले सेंटर अगर पकड़े तो ये वाली जो रेडियस बन रही है, ये वाली, ये रेडियस इसी के अकॉर्डिंग, इसके रेस्पेक्ट में R15 है। ओके, स्लॉट की यहां पे देखिए, स्लॉट का जो यहां से यहां तक की विड्थ की अगर मैं बात करूं तो स्लॉट विड्थ हमको दे रखी है 30। ठीक है,
लेंथ जो दे रखी है 30 दे रखी है, और यहाँ पे R5 दे रखा है, R5 विड्थ कितनी हो जाएगी 10 की, ठीक है। तो और स्लॉट की अगर यहाँ रेडियस के हाई पॉइंट से हाई पॉइंट की बात करूं तो इसमें 5 और जुड़ जाएंगे, 10 mm और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये यहाँ से सेंटर टू सेंटर दे रखी है 30, तो 5 इधर जोड़ो 5 इधर जोड़ो तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी 40, ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है हमको, यहां से इस स्लॉट की पोजीशन 10 mm, स्लॉट की पोजीशन कितनी है 10 mm पे। ये वाली जो विड्थ दे रखी है 30 mm, और क्या दे रखा है, ये वाली रेडियस R5, यहाँ पे एक रेडियस बन रही है R5 की रेडियस है, और इसमें हमको क्या दे रखा है 5 mm। ये यहाँ पे हिडन लाइन से कुछ दिखा रखा है अंदर, जो हमको इस व्यू में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हिडन लाइन से जो दिखा रखा है वो क्या है भाई, इधर से अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया हमको दिख रहा है, इसके पीछे कुछ है जो हमको इस व्यू में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बात करूं सेक्शन व्यू की, सेक्शन व्यू कहां से कट कर रखा है, यहां से देखिए ये वाला जो लाइन है यहां पे ये है आपका सेक्शन व्यू, है ना, बिल्कुल यहां से सेंटर से आप काटेंगे सेक्शन व्यू में, ये इसकी डिटेल तो मिलेगी नहीं क्योंकि यहां सेंटर से काटा हुआ सेक्शन व्यू है। ये कहां से कटेगा, यहां से, ये जो है यहां से इस पार्ट के अगर मैं 2 टुकड़े करूं, ऐसे पार्ट को यहां से 2 टुकड़े कर दो, और 2 हिस्से करने के बाद में जिधर एरो है ना वो वाला हिस्सा देखना, इधर वाला हिस्सा फेंक दो, इधर वाला देखना, वो देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, ये तीनों होल काटने पे दिखा दे रहे, ये तीनों होल है ना, काट करके ऐसे शो कर दिया आपको, है ना। और बीच में जो खाली एरिया है, यहाँ पे ये खाली एरिया दिख रहा है, नीचे ये होल है, इस होल से गुजर के गया है, ये वाले होल है, और नीचे से जो प्लेट है वो भी नीचे से खोखली है, यहाँ पे दे रखा है। प्लेट के नीचे भी, बॉटम में भी इस तरह का बना हुआ है जो यहाँ पे हमको दे रखा है। किस तरह का, यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, अब ये इसके नीचे बना हुआ है ना, हिडन लाइन से शो कर दिया। इस तरह से हिडन लाइन काम में आती है भाई, पता चलता है हमको फीचर के बारे में कि किस तरह का है, नीचे किस तरह का है ना। और सेक्शन व्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैंने यहां से ब्लेड लेके इसको काटा, जहां जहां पे मेरी ब्लेड मटेरियल को टच करेगी वहां पे शो करेंगे हैचिंग लाइन। ये जो तिरछी लाइनें हैं 45 डिग्री की, इन लाइंस को हैचिंग लाइन या फिर सेक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे ब्लेड टच नहीं करेगी वहां पे इस तरह का खाली एरिया रहेगा, जैसे यहां से काटा, जहां जहां मटेरियल था उसको टच, यहाँ पे खाली एरिया देखे खोखला, यहाँ बीच में ये होल है, आर पार होलो है, नीचे खाली एरिया है, यहां से पता चल रहा है खाली एरिया है ना। इसमें डिटेल्स क्या क्या दे रखी है, बात करूं ये अंदर की, यहाँ पे ये डायमीटर की, ये डायमीटर ये वाला दे रखा है हमको डायमीटर 15, और ये वाला अंदर ये डायमीटर दे रखा है, यहां से यहां अंदर जो दे रखा है हमको ये दे रखा है 30। इस होल से लेके इस होल के बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो हमको दे रखी है 60, ठीक है। नीचे ये जो कटरा है ना, इसके नीचे जो खोखला हिस्सा है वो दे रखा है हमको 5 mm डेप्थ में, 5 mm डेप्थ है, ये जो देख रहे हो ना 5 mm डेप्थ में। और यहां से इसकी अगर मैं बात करूं बॉस के नीचे, तो ये वाला जो देख रहे हो आप, ये होल की ये हाइट हमको दे रखी है 5 mm। फ्लैंज की थिकनेस की बात करूं तो ये हमको दे रखी है 15 mm, है ना। और इन होल की यहां से यहां, ये होल्स की अगर मैं बात करूं किसकी कर, यहां से कट करने के बाद में, यहां से कट करने के बाद में आप इसको देखेंगे तो यहां से और यहां ये जो होल है, ये वाले पीछे वाले जो होल है, इन होल के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वो 60 होगी, और नीचे इसकी जो होल एरिया जो बॉटम में कट रहा है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी विड्थ हो गई 80। लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी अगर दे रखा होगा डिटेल्स, तो यहाँ पे डिटेल नहीं दे रखी है, बाकी उसकी विड्थ यहाँ पे दे रखा हमको 80 mm। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप व्यू की बात करूं, इसको टॉप से देखेंगे तो किस तरह का दिखेगा, ये तीनों होल दिख रहे हैं, ये नीचे वाला आपको दिखाई नहीं देगा, तो देखिए हिडन लाइन से शो कर दिया, है ना, हिडन लाइन से शो कर दिया, ठीक है।
ये इसकी बात करूं डायमीटर की, तो ये 20x4 बोल रहा है कि डाया 20, इनका डाया 20 है और 4 होल है, 1 2 3 और 4 होल है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमको, अंदर की बात करूं, छोटे वाले होल की अगर मैं बात करूं तो डाया 10x4, सब में 10 mm का होल है, चारों में 10-10 mm का, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो ये डाया 15 का है, ये वाला होल डाया 15 का है, और ये नीचे वाला होल इसका भी डायमीटर 15 है, ठीक है जी। और क्या डिटेल दे रखी है, इस होल से इस होल का जो सेंटर की डिस्टेंस है यहां से यहां, इसका जो सेंटर की ये वाली डिस्टेंस है ये दे रखी है हमको 30। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो हमको दे रखी है टोटल, ये दे रखी है 135। ओके, और क्या दे रखा हमको, यहां से इसके पीछे ये बन रही है ना फ्लैंज जैसी, इसकी विड्थ दे रखी है 10 mm, और ये जो बन रहा है मतलब यहां से इसकी विड्थ अगर आप देखेंगे तो ये 40 mm, ये वाला हिस्सा ये 40 mm, ठीक है। और ये देखिए पीछे यहाँ पे 10 mm, ये 40 mm है पीछे की साइड। और अंदर से अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये है 30 mm, अंदर तो 30 mm और बाहर से आउटर की अगर बात करें तो 40 mm है, ठीक है। टोटल विड्थ दे रखी है हमको यहाँ पे 90, और क्या दे रखा है यहाँ पे R15x4, यहाँ पे ये जो रेडिएशन है ये R15 की है, ये वाली ये जो रेड कलर का शो कर रखी है ना, R15 की रेडियस है 4 जगह पे, चारों कोनों में, यहां 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 और यहां, चारों कोनों में इसके R15 की रेडियस है, ठीक है। और क्या बचा है इस ड्राइंग में, और अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन ये वाली रहेगी 5 mm, है ना। अब देखिए ये जो हिडन लाइन है ना दोस्तों, ये हमको किसी भी व्यू में नहीं दे रखा है, आपको पता चल रहा है कुछ ये किसका है, लेकिन यहां से आपको पता चल जाएगा किस तरह से। यहाँ पे देखेंगे आपको 5 mm डिस्टेंस ये वाली इस वाली फ्लैंज की दे रखे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इस व्यू को अगर आप देखेंगे ये दे रखा है 30, है ना, ये 30 दे रखा है। उसके बाद में आपको ये 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, मतलब अंदर से खोखला है ही, साथ में साइड में जो है ये फ्लैंज है आपकी ये भरी हुई सॉलिड फ्लैंज, ये वाली सेम वैसे ही ये 5 mm थे, ये 5 mm है, ये कैसे पता चला, ये यहां से पता चला, ये 40 का हो गया, है ना। तो सेम वैसे ही 5 mm डिस्टेंस में अंदर यहाँ पे ये बनी हुई है, क्या जैसे ये बनी हुई है सेम यहाँ पे 5 mm पे इसकी थिकनेस बनी हुई है, बाकी अंदर नीचे जो है खोखला है, इस तरह से अंदर की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे आपको हिडन लाइन से शो कर दी है। और उसकी वॉल थिकनेस की अगर बात करें तो वॉल थिकनेस हमको दे रखी है 5 mm, ठीक है। तो ये चीजें ना थोड़ी सी आपको इमेजिन करनी होंगी, जितनी आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी आप इजीली ड्राइंग रीड कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज है इस ड्राइंग में, जो ऐसी चीजें ना आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो सीखते जाएंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, और आपको कुछ भी नई जानकारी या फिर ड्राइंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।